Hello students, how are you? Students, today we will read yourself first next poem, A Legend of the Northland. Students, आपके जो है एक पहले पोइम जो है इससे पहले पोइम आती है, उसके बाद एक 5th चैप्टर भी आता है। वो जो है आपके सिलेबस में से कट हो गया है, वो आपके सिलेबस में से काट दिया गया है। वो बोर्ड की तरफ से ही हुआ है, तो ये हमने नहीं काटा, ठीक है ना। वो कट ऑफ कर दिया है कोरोना की वजह से कि इस बार जो है स्कूल जो है नहीं लगे, सिलेबस जो है उन्होंने कम कर दिया है। तो हम जो है नेक्स्ट जो है पोइम करेंगे अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड की कहानी है और लेडी के बारे में बताया गया। संत पीटर ने जो उसकी लालसा को देखते हुए, उसके लालच को देखते हुए उसे एक कहानी है। देखते हैं कि ये सच्ची है या झूठी, ये नहीं हमें पता बेटा, लेकिन ये एक कहानी है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through। कहते हैं कि नॉर्थलैंड, न्यूजीलैंड के 2 द्वीपों में से एक है नॉर्थलैंड। न्यूजीलैंड में 2 द्वीप हैं, उसमें से एक है ये नॉर्थलैंड। यहाँ पर जो क्या है, दिन बहुत छोटे होते हैं और रातें बहुत लंबी होती हैं। सर्दियों की बर्फ़ पड़ती है तो बहुत रातें लंबी होती हैं, मतलब कि लोग जो है रात को थक जाते हैं, सो कर भी थक जाते हैं। इतनी देर तक उनसे सोया भी नहीं जाता। Where they harness the swift reindeer to the sleds when it snows and the children look like bears cubs in their funny furry clothes। वहाँ पर जो है लोग क्या करते हैं, बर्फ़ पड़ती रहती है और वो क्या करते हैं, हाँ जैसे जोतना होता है ना, जैसे बर्फ़ इकट्ठी करने के रेंडर की तरह जो है बर्फ़ इकट्ठी करते हैं, रास्ता बनाते हैं, बर्फ़ को एक साइड में लगाते हैं। और वहाँ पर बच्चे जो है ना वो बियर रीच के जैसे फर वाले कपड़े पहने होते हैं, गर्म कपड़े पहने होते हैं। कहते हैं उन्हें देखकर ऐसे लगते हैं कि जो इंसान के बच्चे नहीं हैं, किसी रीच के बच्चे हैं, मतलब कि उनके जो है कपड़े इस तरीके से होते हैं। दे टेल दैम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल ऑफ यू। टेल होता है कहानी। कहते कि वो वहाँ पर जो है कहानी सुनाते अपने बच्चों को। अब क्यूरियस होता है अजीब, अजीब कहानी सुनाते हैं जो हमें नहीं लगता, विश्वास नहीं है कि वो सच्ची कहानी है। कहते कि वो, लेकिन हमसे उसे सुनकर, जो उस कहानी को सुनकर हमें उससे एक सीख जरूर मिलती है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इन प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। कहते कि बहुत समय पहले की बात है, संत पीटर जो जब धरती पर रहते थे और वो जो है सदा जो है मतलब पूरे संसार में घूमते रहते थे, लोगों को उपदेश, प्रीचिंग होता है उपदेश देते रहते थे। कहते हैं कि वो उन्होंने क्या, एक दिन क्या हुआ, घूमते घूमते ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रैवलिंग अराउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। कि वो एक दरवाजे के, एक कुटिया के सामने आए, एक घर के सामने आए, दरवाजे पर रुके, वो मतलब कि घूम रहे थे धरती पर। वेयर अ लिटिल, और उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर एक छोटे कद की औरत जो है वो केक बना रही है। हर्थ होता चूल्हे पर केक बना रही है। तो and being faint with fasting for the day was almost done, he asked her from her store to cakes to give him a single one। वो जो थे सारा दिन मतलब घूमे हुए थे, उन्होंने व्रत रखा हुआ था, उन जो थे सेंट पीटर थे, तो बहुत कमजोरी महसूस कर रहे थे। तो उन्होंने कहा उस औरत से कि मुझे जो है अब खाने के लिए एक केक दे दो। So she made a very little cake, but as it baking lay, she asked at it and thought it seemed too large to give away। इसीलिए उसने एक केक बनाया और उसे देखा कि ये तो बड़ा है केक, तो ये मैं इसे फ्री में कैसे दे दूँ संत को। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first has one। फिर उसने दोबारा से आटा गूंथा और एक छोटा सा और केक बनाया, लेकिन जैसे ही वो बेक रही थी उसे केक को, उसने देखा कि ये तो पहले केक जितना ही है साइज उसका मन नहीं किया वो केक देने को भी। देन शी टुक अ टिनी स्क्रैप ऑफ टफ एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट। फिर उसने आटे का और छोटा सा टुकड़ा लिया, उसे रोल्ड किया, फ्लैट किया और वेफर बिस्कुट की तरह पतला बना के, एक जैसे मालपुड़े होते हैं ना उस तरह से पतला बनाकर उसे बेका। लेकिन अब उसका फिर मन नहीं कर रहा था कि ये मैं उसे जो है दे दूँ। For she said, my cakes that seem too small when I eat to them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf। वो कहती है कि जब मैं अपने खाने के लिए बनाती हूँ तो मुझे ये बड़े जो हैं छोटे दिखते हैं, लेकिन आज इतने बड़े बड़े बन रहे हैं
तो कहती कि ये मैं इनको नहीं दूंगी इस आदमी को, संत को। तो वो जो है अपनी अलमारी में ही सारे केक रख लेती है। देन गुड संत पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। तो उस संत को गुस्सा आ गया कि उसे जो है बहुत भूखा था, उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया, तो उसे बहुत गुस्सा आ गया उस औरत पर। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू डिवेल इन ए ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। वो इसीलिए उसने जो है उस औरत को कहा कि तुम तो क्या हो, बड़ी ही स्वार्थी हो, तुम्हें तो इस इंसान की मतलब रूम में जो रह रही हो ये तो बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए तुम्हें। यू डेल्थ हो, तुम जो है खाना और शेल्टर आश्रय के लिए तुम हमेशा घूमती रहोगी। मतलब उसने शराब दे दिया, क्रोध आ गया था ना। कहते कि तुम जो है समय हमेशा ही अपने आप को गर्म रखने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए मतलब जो है तुम्हें आश्रय ढूंढती रहोगी। नाउ यू शैल बिल्ड एज अ बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। बोरिंग होता है मतलब इसका होता है कि सुराग बनाना। कहते हैं कि वो कहता है कि तुम उन पक्षियों की तरह बन जाओगी जैसे कि वो थोड़े से फूड के लिए जो अपने लकड़ी को अपनी चोंच से काटता रहेगा और उसमें से थोड़ा सा वो फूड प्राप्त करेगा, खाना प्राप्त। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर फॉर शी वॉज चेंज्ड टू अ बर्ड। तो उसी समय जो है इसे श्राप दे दिया गया, तो वो एक चिमनी की तरफ ऊपर को उठी अपने घर पे ही कुटिया की तरफ, और एकदम से वो जो है वुड कीपर कट फोड़े में चेंज होगी, पक्षी बन गई। शी हैड अ स्कारलेट cap on her and that was left the same but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame। और उसके जो थे वो लाल रंग की जो उसने पहले कैप पहनी हुई थी वो सिर पर वैसी की वैसी रहेगी, बाकी जो उसके कपड़े थे वो जल के उसके शरीर पर ही चिपक गए जैसे कोयले की तरह। एंड एवरी काउंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। तो हर इंसान जो हर एक जो है स्कूल बॉय मतलब ग्रामीण गाँव के लोग जो हैं वो से बच्चे जो हैं देखते रहते हैं कि वो किस तरीके से जंगल में वो पक्षी जो है वो वृक्षों को चोंच से खोता रहता है और अपना फूड मुश्किल से प्राप्त करता है। मतलब सीख दी है कि लालच जो है कितनी बुरी बात होती है जिसकी वजह से एक औरत को श्राप मिल जाए। सो स्टूडेंट दिस इज योर पोइम एंड आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोइम। You will write in your fear notebook. Thank you and have a nice day.